आज से हम लोग भगवत गीता के दूसरे अध्याय में प्रवेश करेंगे, सांख्य योग। अब ये जो नाम हैं, इनमें बहुत उलझेंगे नहीं। हमारा जो प्रयास है वो है सरल ढंग से उसके मर्म में, उसके हृदय में उतर जाना। गीता में जो कहा गया है, जो उसका वास्तविक मर्म है, हम उसमें उतर जाएं। हमारा ये उद्देश्य है। तो शब्द जब कठिन हो तो उन शब्दों को हम सरल बना लेंगे। भाषा कठिन होगी, उसे सरल बना लेंगे। भाषा को समय के साथ यात्रा करनी पड़ती है। जो देश काल होता है, जो बौद्धिक समझ होती है, जो लोगों का चेतना का ढंग होता है, उसके अनुसार ही हमें चीजों को रखना होता है। इस दूसरे अध्याय में प्रारंभ होता है, संजय ने यूं कहा, करुणा से व्याकुल एवं झुकी हुई आंखों में शोकपूर्ण अश्रु लिए खड़े अर्जुन को मधुसूदन ने ये वचन कहे। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, ये असमय मोह तुझमें कैसे उत्पन्न हुआ? यह न तो श्रेष्ठ आर्य पुरुषों द्वारा आचरित है, न स्वर्ग की प्राप्ति कराता है, न कीर्ति प्रदान करता है। संजय का जो नरेशन है वो तटस्थ है। वो कह रहे हैं, करुणा से व्याकुल झुकी हुई आंखें, शोकपूर्ण अश्रु। अर्जुन बिल्कुल इस समय अपनी आंतरिक हलचल से घिरा हुआ है और काफी देर उसे सुनने के बाद श्री कृष्ण उससे जो कह रहे हैं वो ध्यान देने वाली बात है। पहली बार वो कह रहे हैं, हे अर्जुन, ये असमय का मोह तुझमें कैसे उत्पन्न हुआ? बस पहला वाक्य और श्री कृष्ण ने अपनी जो ऊंचाई की यात्रा है वो प्रारंभ कर दी। सटीक जगह पर सटीक बात। श्री कृष्ण का लेना देना कुछ भी इधर उधर की बातों से नहीं है। उन्होंने कहा, ये असमय का मोह तुझमें कहां से पैदा हो गया अर्जुन? आगे वो उसके अहंकार से उसका परिचय कराएंगे, लेकिन पहला वाक्य ही, असमय का मोह तुझमें कैसे उत्पन्न हुआ। सारा अध्यात्म है ठीक समय पर यात्रा करने का। असमय में अगर कोई चीज होती है वही गैर अध्यात्म है। जिस समय जो होना चाहिए वही होना चाहिए। अर्जुन की अगर मनोदशा को हम देखें तो वो क्या है? योद्धा है, युद्ध के लिए तत्पर है। पिछले अनेक वर्षों से वो इस राज्य और इस ऐश्वर्य के लिए लड़ाई लड़ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि वो लड़ना नहीं चाहता, वो पाना नहीं चाहता। जो वो बातें कह रहा है कि मुझे क्यों पाना है, ये सब बातें बेमानी है। वो पाना तो चाहता ही है। और उसने जो प्रारंभ किया कि जरा मुझे दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलिए, जहां मैं दुर्बुद्धि दुर्योधन के सारे महारथियों को, उनके योद्धाओं को, उनकी सेना को देख सकूं। तो उस समय वो बिल्कुल युद्ध की मनोदशा में है, उसी मूड में है। वो आकलन करना चाहता है और उसके अंदर एक आक्रोश भी है। अब ये जो आक्रोश है यही व्यक्ति को कमजोर बनाता है। जब कोई व्यक्ति उत्तेजना से भर जाता है तो वो कमजोर होने लगता है। अर्जुन उत्तेजना से भरा है,
दुर्बुद्धि दुर्योधन के सामने चलते हैं, देखते हैं कौन कौन खड़ा है, कैसे लड़ेंगे। अब जब ये सामने पहुंचता है, अभी तक तो छुटपुट छुटपुट लड़ाइयां होती रही हैं, छुटपुट छुटपुट लड़ाइयों से कोई बहुत अंतर नहीं पड़ता, व्यक्ति का जोश बना रहता है। और अब तो पूरा विधिवत युद्ध का आयोजन हो चुका है, रणभेरी बज चुकी है और योद्धा पूरी तरह तैयार होकर खड़े। जाकर देखता है भीष्म, द्रोण, कर्ण, एक से एक बड़े महारथी, उसके गुरु लोग, जिनसे उसने सीखा है, जिनकी गोद में वो खेला है। तो उसको भय भी बहुत तेज पकड़ता है और मोह भी पकड़ता है। मेरे लोग हैं, लेकिन मेरे लोगों से पहले है उसका भय। तो जब वो युद्ध के लिए तैयार होकर आ गया रथ पर और रथ को कह दिया कि बीच में ले चलो, देखते हैं, और उसके बाद फिर वो सन्यासी होने की तरफ बढ़ गया कि मधुसूदन, श्री कृष्ण, गोविंद ये कहाँ ले आए, ये क्या रखा है इसमें। फिर वो शास्त्रों के हवाले दे रहा है, फिर वो परंपराओं के हवाले दे रहा है। श्री कृष्ण सब चुपचाप सुन रहे हैं, उसको डिस्टर्ब नहीं किया, उसको बोल लेने दिया, पूरा बोल लिया। तब उन्होंने ये वाक्य बोला कि असमय का मोह क्यों? समय पर करते, जब युद्ध शुरू ही नहीं हुआ था, युद्ध की जब शुरुआत ही नहीं हुई थी, तब तुम कह देते कि मैं नहीं लड़ूंगा, मुझे कोई राज्यपाट नहीं चाहिए, छोड़ो, क्या अपने को मारने से मिलने वाला है। तो वो समय होता। अब जब बिल्कुल बीच में खड़े हो तो ये असमय है, इसके कई परिणाम होंगे और वो परिणाम दुखद होंगे। व्यक्ति जीवन में जिन दुखद परिणामों का सामना कर रहा है वो इसीलिए तो है कि हर काम असमय पर करता है, सब चीजें उसको बाद में ख्याल में आती हैं। जैसे अक्सर देखे लोग रेस्टोरेंट चले जाते हैं, खाने का ऑर्डर करते हैं, छोले भटूरे, पिज्जा और तरह तरह की चीजें। फिर जब खाना टेबल पर आ गया है तब वो कहते हैं कि ये तो बड़े बड़े डाइटिशियन कहते हैं कि फैटी खाना है, ये तो ट्रांस फैट है, ये तो शरीर को नुकसान पहुंचाने वाला है, इस भोजन को करके क्या कल्याण होने वाला है, शरीर ही तो नष्ट होगा, हम इस भोजन को क्यों करें, हम इसको छोड़कर अब भागते हैं। तो वो दो काम कर रहा है, एक तो भोजन व्यर्थ कर रहा है और असमय पर अपना मोह और असमय पर अपना ज्ञान दे रहा है। अगर ज्ञान था, समझ थी, तो जाते ही नहीं ऐसा खाना खाने, और जाते भी तो वो चीजें मंगाते नहीं। जब वो चीजें मंगा ली तब सोच रहे हो कि छोड़ देते। तो अक्सर इस संसार में देखा जाए लोग अपने इसी असमय के व्यवहार के चलते शरीर को भी नष्ट करते हैं और भोजन का भी जो व्यर्थ है वो सारा काम करते हैं। क्यों भोजन को व्यर्थ करना? मंगाया, फेंका, वेस्ट किया, तुमको लगा नहीं अब हम आइसक्रीम खाते हैं। फिर जब आइसक्रीम टेबल पर आ गई, इसमें तो शुगर काफ़ी है, शुगर कंटेंट काफ़ी है, ये तो हमारा शुगर लेवल बढ़ा देगा और कैलोरीज बढ़ा देगा। तो पहले ही कह देते, पहले अकल होनी चाहिए थी कि नहीं मंगानी है। असमय का कोई भी कार्य, असमय का कोई भी कार्य मूढ़तापूर्ण होता है और गैर आध्यात्मिक होता है। आध्यात्म ये नहीं है भजन कर रहे हैं, कीर्तन गा रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, प्रवचन सुन रहे हैं, ये अध्यात्म नहीं। अध्यात्म है ठीक समय पर ठीक काम का होना। गलत समय पर ध्यान भी करेंगे तो उसका परिणाम नहीं, दुष्परिणाम होगा। गलत समय पर भजन करेंगे तो उसका भी दुष्परिणाम होगा। ठीक समय पर ठीक कामों को करना है। परिस्थिति जो हो उसका तो पहले ही हमको पता होना आवश्यक होता है, और जब पहले ही पता है तो हमको उसी के अनुसार आचरण करना है। तो श्री कृष्ण ने पहले ही अपनी उंगली वहां पर रख दी जो
इस सारी यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है असमय का मोह। श्री कृष्ण ने उसकी एक बात पर ध्यान नहीं दिया, उसने परंपराओं के, शास्त्रों के सबके हवाले दिए। तो इससे क्या पता चलता है कि श्री कृष्ण किसी परंपरा, किसी शास्त्र, किसी किताब से कोई सरोकार नहीं रखते। सम्मान सबका करते हैं, लेकिन ठीक समय पर जो होना होता है उसके साथ वो खड़े होते हैं। अब आज अगर कोई श्री कृष्ण की गीता को समझने के लिए किसी शास्त्र का हवाला दे, किसी किताब का हवाला दे, तो श्री कृष्ण के विरुद्ध चला जाएगा कि गीता में जो ये कहा गया है, ऐसा वहां कहा गया है वेद में, ऐसा फला जगह कहा गया है, और ऐसा इसलिए है तो इसलिए ये प्रमाणित होता है। श्री कृष्ण को ऐसे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं। वो यहां कोई प्रमाण नहीं ढूंढ रहे हैं। अर्जुन तो प्रमाण दे रहा है, अर्जुन तो सारे वही महात्माओं वाली बातें कर रहा है। श्री कृष्ण महात्मा वाली बातें नहीं कर रहे। अब अगर उलट कर कोई श्री कृष्ण की गीता को भी वैसा ही बना दे, कोट करे कि देखो गीता में ऐसा कहा गया है तो तुमको ऐसा करना चाहिए, तो आज श्री कृष्ण खड़े होंगे तो वो गीता को भी वैसे ही उड़ा देंगे। वो उस पर भी कोई ध्यान देने वाले नहीं, क्योंकि पहले भी सब बहुत अच्छा अच्छा महान लोगों ने कह दिया था, श्री कृष्ण ने उस पर ध्यान नहीं दिया। अर्जुन तो वही कोट कर रहा है। आज का अर्जुन गीता भी कोट करेगा कि देखो गीता में ये कहा गया है, देखो भगवत गीता में ये कहा गया है। और अगर श्री कृष्ण सुन रहे होंगे तो कोई कान नहीं देंगे। वो कहेंगे इस समय क्या आवश्यक है उसकी बात करते हैं, इस समय जो चाहिए उस पर हम बात करेंगे। सामने युद्ध खड़ा हो और कोई ध्यान की बात करे तो वो असमय हो गया। सामने जो है उस पर ही काम करना होगा। घर में आग लगी हो और कोई कहे कि चलो भजन करते हैं, हालांकि कोई नहीं करता। घर में आग लगी हो तो कोई भजन नहीं करता, तुरंत कूद कर भागते हैं, पानी लाते हैं, रेत लाते हैं, सब करते हैं। हम जितना भी अंधविश्वास कर्मकांड कर रहे हैं सब असमय कर रहे हैं। असमय पर किए हुए वो कृत्य हैं, इसीलिए व्यर्थ हैं, विनाशक हैं और व्यक्ति को पतन की ओर ले जाने वाले हैं। क्यों? अचानक दुर्घटना हो जाए तो किसी को ध्यान का ख्याल नहीं आएगा। अचानक दिल का दौरा पड़ जाए, अचानक ब्रेन स्ट्रोक हो जाए, अचानक कोई ऐसी बीमारी घट जाए तो व्यक्ति को उस समय ध्यान साधना याद नहीं आती। ये नहीं होता चलो भजन कर लेते हैं बैठ के, चलो ध्यान कर लेते हैं, तब तो उसको चिकित्सा सुविधा, इमरजेंसी सर्विसेज, उनका ही ध्यान आता है, क्योंकि वो उस समय पर वही आवश्यक है। हुई है दुर्घटना, कार एक्सीडेंट कर गई है, तो सड़क के किनारे बैठकर क्या भजन गाने लगेंगे? सड़क के किनारे बैठ के ध्यान करने लग जाएंगे? हाँ, अगर कोई करने लग जाएगा तो लोगों को लगेगा देखिए बड़ा महान व्यक्ति है। अभी गाड़ी पलटी थी और गाड़ी के अंदर उसके परिजन फंसे हुए हैं लहूलुहान, और ये कितना महान तटस्थ साधु व्यक्ति है, सड़क के किनारे आंख बंद करके ध्यानस्थ हो गया है। श्री कृष्ण कहेंगे विक्षिप्तता है, असमय का कृत्य है ये, असमय का कृत्य नहीं करना है। इस समय क्या आवश्यक है वो करो, जो उस समय किया जाएगा वही काम आएगा। तो जब युद्ध की बिसात बिछ चुकी है और वो सामने बीच में आ गया है और वहां पर वो सब ज्ञान की बातें रख रहा है, तो कृष्ण ने पहले ही सबसे संवेदनशील और महत्वपूर्ण बात कह दी कि देख जो तू कर रहा है उस समय के अनुकूल नहीं है, तेरी बातें समय के अनुकूल नहीं है, समय कुछ और कह रहा है, तू कुछ और कह रहा है। आध्यात्मिक व्यक्ति वही है जो समय के साथ चलता है। जो समय के साथ चलता है वो सारे अंधविश्वासों, परंपराओं, बाधाओं, उन सबके पार चलता है। जो समय के साथ चलता है, समय उसके साथ अपने रहस्य साझा करता है, उसको किसी किताब और शास्त्र की जरूरत नहीं पड़ती। कृष्ण को नहीं है जरूरत, कृष्ण तो खड़े हैं चुपचाप। अर्जुन को जरूरत है, वो किताबों शास्त्रों के हवाले दे रहा है।
असमय के बाद दूसरी महत्वपूर्ण बात कृष्ण उससे कहते हैं कि यह न तो श्रेष्ठ आर्य पुरुषों द्वारा आचरित है, न स्वर्ग की प्राप्ति कराता है, न कीर्ति प्रदान करता है। अर्जुन ये सब जो कुछ कर रहा है वो अपने को श्रेष्ठ जानकर ही कर रहा है। वो जो कुछ कर रहा है वो अब कुछ और पाने निकल गया है। पहले संसार पाना था, अब उसे स्वर्ग और पुण्य पाने हैं। और वो सोचता है कहीं अंदर कि अगर वो इस तरह से अहिंसा में चला गया, अपनों को नहीं मारा, तो उसकी कीर्ति होगी, ख्याति होगी, प्रसिद्ध होगी, इतिहास में नाम लिखा जाएगा, एक योद्धा जिसने अपने प्रियजनों को नहीं मारा, चला गया। सामान्य महात्मा गणों, सामान्य जनों की तरफ से अगर देखें तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अर्जुन अगर वहीं धनुष रख के चला जाता तो शायद उसका नाम इतिहास में लिखा जाता कि इतना अहिंसावादी था, नहीं लड़ा। लेकिन श्री कृष्ण देख रहे हैं परिस्थिति की नजाकत कि युद्ध के लिए सब सन्नद्ध हो चुके हैं, ये भागेगा तो भी मारा जाएगा, भागने की गुंजाइश भी नहीं है, अब नहीं जा सकते लौटकर। अब अगर लौटेगा पीठ दिखाकर तो कोई तीर उसका पीछा करेगा और उसको समाप्त कर देगा, क्योंकि लोग तो लड़ने के लिए आतुर हो चुके हैं। तुम योद्धा बनकर आ गए हो, तुम्हारे अंतर्मन में क्या चल रहा है किसी को नहीं पता। तुम धनुष रखकर जा रहे होगे और विपक्षी सेना का जो योद्धा होगा वो सोचेगा लग रहा है कुछ और बड़ा हथियार लेने जा रहा है, इसको यही मारा जाए। भाग नहीं सकता, अब वो चक्रव्यूह में फंस गया है, वो उस स्थिति में खड़ा है जहां से भागना संभव नहीं। तो श्री कृष्ण बहुत ही प्रेम और बड़ी करुणा के साथ परिस्थिति को बड़ी संवेदनशीलता से सुलझा रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर हम इसको जाने दें तो भी ये मारा जाएगा, बचेगा नहीं। ऐसा थोड़े लोग जाने देंगे। पहले चला गया होता, जब युद्ध की बिसात नहीं बिछी थी और तब चला गया होता, तब तो बात अलग थी। तब तो दुर्योधन भी कहता कि बड़ा साधु पुरुष है, कुछ चाहता ही नहीं। तो शायद उसको भी एकदम से कुछ जागृति आती कि चलो भाई 5 गांव मांगते थे, 5 ले लो, 10 ले लो, छोड़ो। जब तुम इतने दयनीयता में हो और युद्ध वगैरह से तुम विरक्त होना चाहते हो, साधु पुरुष हो, सज्जन पुरुष हो, तो कोई बात नहीं। पहले कहता तो हो सकता है कुछ स्थिति फर्क होती, अब नहीं फर्क है। अब तो वो इधर जाए या उधर जाए उसका समाप्त होना तय है। तो श्री कृष्ण अब उसकी दूसरी जो मुख्य मन स्थितियां हैं उन पर चोट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि श्रेष्ठ जनों द्वारा आचरित नहीं है, तू श्रेष्ठ होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन श्रेष्ठता का कार्य थोड़ा असमय में जो कार्य किया जाए। स्वर्ग, हर धार्मिक व्यक्ति किसी काल्पनिक स्वर्ग की तलाश में, तो वो उसकी उस बात को भी खंडित करते हैं कि कोई स्वर्ग भी मिलने वाला नहीं है जो तुम सोचो कि कोई स्वर्ग तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। और प्रसिद्धि भी, कीर्ति भी नहीं होगी, ख्याति भी नहीं होगी, लोग तुम्हें याद भी नहीं रखेंगे। जो तुम सोचते हो कि इतिहास में तुम्हारा नाम लिखा जाएगा, वैसा भी नहीं होगा, क्योंकि लोग याद रखते हैं जीते हुए लोगों को, हारे हुओं को कोई याद नहीं रखता। तुम भाग जाओगे, मारे जाओगे, युद्ध पराजित हो जाएगा, दुर्योधन जीत जाएगा, उसके लोग कहानियां लिखेंगे, इतिहास लिखेंगे, उपन्यास लिखेंगे, कविताएं लिखेंगे, उसमें अर्जुन एक भगोड़ा ही लिखा जाएगा, एक कायर ही लिखा जाएगा, वो कोई बड़ा वीर साधु नहीं लिखा जाएगा। कृष्ण जानते हैं मनोविज्ञान, तो कह रहे कीर्ति भी तुझे कोई मिलने वाली नहीं जो तू सोच रहा है कीर्ति मिल जाएगी। और आगे वो कहते हैं, अतः हे पार्थ पुत्र, नपुंसकता त्यागो, ये तुम्हारे लिए उचित नहीं है। हृदय की तुच्छ दुर्बलता त्याग कर युद्ध के लिए तत्पर हो जाओ। अर्जुन अगर समझदार होता तो यहां बात खत्म। कृष्ण ने फाइनल स्टेटमेंट दे दिया, क्योंकि वो वीर है, योद्धा है, उसी के लिए ट्रेंड हुआ है, उसके एक एक कोशिका युद्ध के लिए तैयार हुई है। अब वो जो बातें कर रहा है वो समझदारी की नहीं है, वो नपुंसकता की है, अर्थात कायरता की है।
अक्सर बहुत सारे लोगों का धर्म, अध्यात्म नपुंसकता ही होता है, क्योंकि वो जो संसार में करना चाहते थे वो कर नहीं सके, तो उनको लगा अब अध्यात्म में ही झंडे गाड़ लेते हैं। कोई अपनी पत्नी से निपट नहीं पाया, उससे निराश हो गया तो जाकर साधु हो गया। किसी को कोई और चोट लग गई, किसी का कोई और ऐसा परिदृश्य बन गया संसार में जो उससे सुलझा नहीं, निपटा नहीं, तो वो साधु हो गया। ये पलायनवादी लोग, एस्केपिस्ट लोग साधु बनेंगे तो इनका क्या होगा? इनको कोई कीर्ति मिलने वाली नहीं। वो नपुंसकता है, कायरता है। अध्यात्म एक बहुत बड़ी वीरता है। अध्यात्म कोई कायरता नहीं है, और अध्यात्म की अहिंसा बिल्कुल अलग किस्म की अहिंसा है, वो कायरों वाली बात नहीं है। तो अर्जुन जिस मनोदशा में है वो कायरता की तरफ ले जाने वाली है। उसका सारा अध्यात्म, सारी अच्छी बातें कायरता की तरफ ले जाने वाली हैं, और वो वीर है। तो श्री कृष्ण उसकी वीरता को धक्का देते हैं, उसको पता चले कि वो क्या कर रहा है। तुम्हारे लिए उचित नहीं है, तुम इसके लिए बने नहीं हो। हृदय की तुच्छ दुर्बलता त्याग कर युद्ध के लिए तत्पर हो जाओ। फाइनल स्टेटमेंट। उन्होंने एक बार तनिक भी भाव नहीं दिया है उसकी किसी भी दलील को, किसी भी बात को, किसी भी तर्क को, न परंपरा को, न शास्त्र को, न किसी पुस्तक को, किसी भी चीज पर उन्होंने तनिक भी ध्यान नहीं दिया। उन्होंने सारी बातों को हृदय की तुच्छ दुर्बलता कहा कि ये जो अंदर की एक सामान्य सी कमजोरी है, बस वही है, इसके आगे ये कुछ नहीं है। उसको त्यागो और युद्ध के लिए तत्पर हो। अर्थात इस समय जो आवश्यक है, इस ठीक समय पर जो होना चाहिए, उसके लिए तैयार हो जाओ। बात खत्म करो, ज्यादा आगे बढ़ने की जरूरत नहीं। अब यहां पर देखा जाए, श्री कृष्ण ने अपनी सारी बात कह दी, आगे प्रवचन की कोई गुंजाइश नहीं। अब प्रवचन चलेगा किस लिए? क्योंकि अर्जुन उलझाता रहेगा चीजों को, वो सीधी बात नहीं समझेगा। और यहीं पर एक गहरी बात और खड़ी हो जाती है कि जब साधक के मन में धुआं उठ गया हो, खोजी के मन में धुआं उठ गया हो, तो नहीं समझता, सीधी बात भी समझ में नहीं आती। वो करे तो क्या करे, सीधी बात कैसे समझ ले? वो फिर उलझ के वहीं पहुंच जाएगा, वो फिर उलझ के पहुंच जाएगा वहीं पर। इसीलिए जब किसी बुद्ध के पास, किसी गुरु के पास पहुंचो, तो हमेशा ध्यान रखो, जो वो पहली बात तुमसे कहेगा वो फाइनल स्टेटमेंट होगा। उसके बाद जितनी बातें होंगी वो बस उस खोजी की घुमावदार मन की भूल भुलैया की प्रतिक्रिया, प्रतिसंवेदन के रूप में होंगी। उनकी आवश्यकता नहीं होती। एक बुद्ध, एक गुरु करुणावान है, वो पहले ही वो बात कह देता है जो कहनी है, उसको ज्यादा गोल गोल घुमाने की कोई आवश्यकता नहीं। श्री कृष्ण ने भी बिल्कुल गोल गोल नहीं घुमाया। अर्जुन के जवाब में वो भी 4 कोट लेकर नहीं आए कि अर्जुन देखो, इस परंपरा में ये कहा गया है तो उस परंपरा में वो कहा गया है, इस शास्त्र में ये कहा गया है तो उस शास्त्र में वो कहा गया है, तो इसलिए ये बात ऐसी, इसलिए वो बात वैसी। कुछ नहीं, इतना लपझप करने की आवश्यकता नहीं है। सीधी सटीक बात कह दी कि कायरता है, हृदय की तुच्छ दुर्बलता है, असमय पर घटी हुई घटना है, मोह ममत्व जो जागा है वो है नहीं तुम्हारे भीतर, ये असमय कुछ भय प्रवेश कर गया है, कुछ भीतर कंपन प्रवेश कर गया है, उसके कारण उपजा है। तो इसलिए उठो और माध्यम बनो इस युद्ध के जिससे भाग नहीं सकते हो। अब ये बात कृष्ण ने कह दी, बात खत्म। अब अर्जुन बात को अभी खत्म नहीं करेगा, खत्म कर देता तो गीता यहीं खत्म हो जाती, इसके आगे जाती नहीं। अब 18 अध्याय चलेंगे कैसे? सब लोगों ने पढ़ रखी है गीता। भारत का अधिकांश जो आध्यात्मिक व्यक्ति है वो गीता को जानता है, इसलिए उसको कोई आश्चर्य नहीं होता। नहीं तो अगर एक थ्रिलर वेब सीरीज की तरह से इसको हम देखें तो यहां पर बड़ा थ्रिल पैदा हो गया है कि अर्जुन ने अपनी बात कह दी,
श्री कृष्ण ने फाइनल अपनी बात कह दी। अब क्या होगा? लड़ेंगे क्या? जाएंगे क्या? समझेगा क्या? कल क्या होगा? देखिए अगले एपिसोड में। ऐसी थ्रिलर पे तो कई वेब सीरीज बन जाएंगी, सीजन 1, 2, 3, 4। अब क्या होगा? इतना घुमा के वहां पर बात ले आया और उन्होंने यहां पर बात कह दी, तो इसके आगे अब क्या होगा? क्योंकि सबको सब पता है तो कोई आश्चर्य नहीं होता, लेकिन बड़ा थ्रिलिंग पॉइंट है यहां पर, बड़ा थ्रिलिंग पॉइंट है। श्री कृष्ण ने सब कुछ कह दिया, अब उनके लिए कहने के लिए कोई शेष नहीं बची बात। लेकिन अर्जुन अभी वेब सीरीज को आगे बढ़ाएगा, तो आगे अर्जुन बोलता है, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध कैसे लड़ूं? हे हरिसूदन, वे दोनों ही पूजनीय हैं। इन गुरुजनों को मारने की अपेक्षा मैं इस लोक में भिक्षा से प्राप्त अन्न ग्रहण करके जीना पसंद करूंगा। गुरुजनों को मारकर प्राप्त सांसारिक भोग खून से दागी हुए ही तो होंगे। मुझे यह नहीं पता कि क्या अच्छा है, हम जीते या वे जीते। यदि मैं धृतराष्ट्र के पुत्र जो मेरे सामने खड़े हैं उन्हें मार भी डालूं तो मैं इसके बाद जीना नहीं चाहूंगा। इसलिए कायरता के दोष से उपहत तथा धर्म के विषय में मोह चित्त मैं आपका शिष्य आपसे पूछता हूं कि बताइए मेरे लिए क्या कल्याणकारी है। मैं आपकी शरण में हूं, मुझे शिक्षा दीजिए। अब ये जो प्रसंग खड़ा हुआ यहां पर, ये भी बड़ा रोचक और बड़ा साइकोलॉजिकल है। उसने पहले दो ही नाम लिए, भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य। इनके विरुद्ध कैसे लड़ूं? ये मेरे गुरुजन हैं, गुरुजन हैं, उनसे उसका प्यार भी हो सकता है, लेकिन वो गुरु ही हैं। अर्जुन ये जानता है वो सचमुच में गुरु हैं, उनसे पार पाना संभव नहीं। और जो महाभारत की कथा हम जानते हैं उसमें हम देखते हैं कि इन दोनों गुरुजनों से पार पाना ही संभव नहीं हुआ। श्री कृष्ण के हस्तक्षेप से, उनके मैनिपुलेशन से, उनकी नीति से ही इन दोनों को मार्ग से हटाया जा सका। भीष्म को हटाने की कथा भी सब जानते हैं, द्रोण को भी हटाने की कथा सब जानते हैं। कथाओं में हम लोग नहीं जाएंगे। ये दो इतने प्रचंड योद्धा हैं कि अर्जुन देखकर कांप चुका है। और पहले भी ये थे, लेकिन पहले वो इतना कांपा इसलिए नहीं होगा क्योंकि पहले युद्ध भी इतना क्रिस्टलाइज होकर, इतना फोकस्ड होकर नहीं था। अब इस समय युद्ध फोकस्ड होकर है, पूरी तरह वो फोकस्ड होकर लड़ने के लिए तैयार खड़े, तो अपना पूरा जोर डालेंगे, अपनी पूरी शक्ति डालेंगे, अपने पूरे प्राण डालेंगे। तो अर्जुन ने जो दो नाम लिए, दो नाम ही घातक थे। कल्पना करिए अगर अर्जुन के साथ श्री कृष्ण ना होते और उन्होंने अपनी नीति, कुशलता, अपनी प्रज्ञा से उन योद्धाओं की कमजोरियों का लाभ उठाते हुए भीष्म और द्रोण को मार्ग से ना हटाया होता। कर्ण भी है, उसका नाम यहां पर नहीं आया, उसको भी श्री कृष्ण ने ही हटाया मार्ग से, चाहे उसको छल कहें, चाहे नीति कहें, चाहे कुछ भी कहें। तब जाके कहीं अर्जुन विजयी हो पाया। भीष्म के रहते उसको कोई संभावना नहीं लग रही थी। द्रोण तो गुरु हैं, गुरु गुरु रहता है। तो यहां पर एक बड़ा भारी भय है उसके अंदर। मोह तो बाद में है नंबर 2 पर। पहला तो भय है, उसको लगता है कि इनके विरुद्ध में कैसे लड़ूं। पहले सेंटेंस में ही उसने अपनी मन की दशा कह दी, और टंग स्लिप जिसको होती ना, यहां पर यह नहीं कहा गया है। ये जो नैरेटिव है, देखिए जो डिस्क्रिप्शन है संजय के माध्यम से, उसको हम माने कितना अच्छा लिखा गया, भारत के साहित्य भी कितने अच्छे लिखे गए। वो ये नहीं कह रहा है कि हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध क्यों लड़ूं। कह रहे कैसे लड़ूं, क्यों लड़ूं। बात अलग हो जाती कि भाई
इनके लिए क्यों लड़ना है, पूजनीय लोग हैं। अब वो कह रहा कैसे लड़ूं, कैसे के कई निहितार्थ होते हैं, कैसे लड़ूं का एक अर्थ तो वही है कि क्यों लड़ूं भाई, और एक अर्थ उसका यही है कि कैसे लड़ पाऊंगा इनसे, ये तो बड़े गुरु लोग हैं। तो अब वो बातों को ट्विस्ट करेगा। यही हर साधक की यात्रा होती है। जब भी कोई किसी गुरु के पास पहुंचता है तो अपने भय, अपने संशय उन सबके साथ पहुंचता है। उन सबके साथ पहुंचता है तो अपने भय भी जाहिर करता है और फिर उनको रैशनलाइज भी करता है, उनको तर्क में बांधता भी है। व्यक्ति दुखी है जीवन में अपने, उसने समस्याएं संकट बोए हैं, तो आकर वो कहता है कि देखो मेरे जीवन में ये समस्या है। फिर वो ये भी बताता है कि समस्या इसलिए है क्योंकि ऐसा है, ऐसा ना होता तो समस्या नहीं होती। तर्क लेकर आता है वो। तो यहां पर अर्जुन के अपने तर्क चल रहे हैं और ये यहां पर एक सीकर की जर्नी भी शुरू हो गई, वो देखिए। और अर्जुन से शायद श्री कृष्ण ने यही संवाद किया, इसीलिए संवाद शायद घटा क्योंकि अर्जुन कहीं अपने मूल स्वभाव में खोजी है, अपने मूल स्वभाव में शिष्य होने की संभावना रखता है, क्योंकि सब कर रहा है वो, लेकिन भाग नहीं रहा है, टिका हुआ है। आम जो कच्चा खोजी होता है वो तो भाग जाता है। अब सोचिए, कृष्ण से दो चार बातें कही, ये शास्त्र, किताब, ये धर्म, ये सब कहता है, धनुष रखता, भाग जाता। श्री कृष्ण क्या पीछे पीछे उसको पकड़ने भागते, भाग जाता। ये गया वो गया, अब मरा या बचा वो तो वक्त बताता। हो सकता है बचते बचाते भाग जाता, कहीं जंगल वंगल में, कहीं गुफा कंदरा में छुप जाता, युद्ध खत्म हो जाता, श्री कृष्ण जाते उसके पास, तब वो निकलता दाढ़ी वाड़ी बढ़ाए हुए, कोई तपस्वी ऋषि के वेशभूषा में, और श्री कृष्ण से कहता कि देखो मैं कहता था ना क्या होगा, सब विनाश हो गया और मैं बचा हुआ हूं। लेकिन वो भागा नहीं, वो टिका हुआ है। तो वो पलायन की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन मूल स्वभाव में पलायनवादी नहीं है वो, मूल स्वभाव में वो खोजी है। तो एक सीकर के लिए, एक खोजी के लिए, एक साधक के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है वो होती टिके रहना। किसी गुरु के पास पहुंचे, किसी बुद्ध के पास, तो टिके रहो। युद्ध आए, परिस्थितियां आए, झंझावात आए, आंधियां आए, तमाम तरह के उतार चढ़ाव हैं, लेकिन टिके रहो। तर्क करो, प्रश्न करो, द्वंद्व करो, लेकिन टिके रहो। तो अर्जुन यहां पर टिका हुआ है। ये जो टिकना है यही उसके अंदर रूपांतरण का माध्यम बनेगा। अब जब टिकता है व्यक्ति तो टिकने के लिए बहुत सारे टेक लेता है, टिकेंगे तो टेक लेंगे, तो टेक वो कभी इसकी लेता है कभी उसकी। अब यहां पर वो टेक लेता है कि गुरुजनों को मारने की अपेक्षा मैं भिक्षा मांग लूंगा, भीख मांग लूंगा, और अगर वो मिल भी गया तो उनके खून से सना हुआ होगा वो राजपाट। तो इससे पूछे कि तुमको ये बात पहले नहीं पता थी, खून से सना हुआ होगा, और कितनी बार खून से सना हुआ सब तुमने लिया है, कितने लोगों को तुमने मारा है, तो तुम इतने दूध के धुले हुए तो नहीं हो कि तुमको खून में सनी हुई चीजें पसंद नहीं है। तुमने कितनी बार लोगों को आर पार किया है। अब यहां पर जो कह रहा है वो वास्तविक नहीं। अगर सचमुच में वो कहता, अब जैसे बुद्ध जैसा व्यक्ति हो यहां पर, तो वो बात ठीक है, वो बुद्ध कहेंगे नहीं मुझे चाहिए रक्तपात, खत्म बात। उनको नहीं चाहिए तो उन्होंने नहीं लिया, उन्होंने जीवन में उसका उपयोग नहीं किया। अर्जुन उपयोग कर रहा है, पूरे जीवन पर्यंत वो युद्ध से ही संचालित हुआ है, रक्तपात से गुजरा है, वीर है। तो वो कहता है भीख मांग लूंगा मैं। अक्सर जो लोग संघर्ष नहीं करते उनको ये समस्या होती है। और ये वाक्य तब बोला गया था हजारों साल पहले, और आज भी जब भी कोई किसी संकट में पड़ता है तब भी वो यही वाक्य बोलता है कि मैं ऐसा नहीं करूंगा, भीख मांग के खा लूंगा। और भीख मांगने जाता नहीं वो।
फिर करेगा कुछ और। जिनको भीख मांगकर खाना होता है वो भीख मांग ही लेते हैं, वो फिर पूछने नहीं आते, वो कहने नहीं आते, वो चले ही जाते। तो वो जाएगा नहीं, लेकिन अभी रैशनलाइज कर रहा है चीजों को। अब आगे जब वो बात कहता है, वहां पर उसका जो माइंड सेट है वो अब कई दिशाओं में दौड़ने वाला है। वो गीता को एक नया आधार देने वाला है, वहीं से उसकी यात्रा आगे जाएगी। वो कहता है कि मुझे ये नहीं पता कि क्या अच्छा है, हम जीते या वे जीते। यदि मैं धृतराष्ट्र के पुत्र जो मेरे सामने खड़े हैं उन्हें मार भी डालूं तो मैं उसके बाद जीना नहीं चाहूंगा। वो कहता है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है ये भी तो मुझे ठीक से पता नहीं है, और कौन जीतेगा हमको तो ये भी पता नहीं है। वो भी जीत सकते हैं, मैं भी जीत सकता हूं। तो यहां पर उसका द्वंद्व है और उसका भय भी है, दोनों चीजें एक साथ हैं। क्योंकि अगर वो बड़ा ही आत्मबल से भरा होता तो कहता मैं जीतूंगा, मार डालूंगा उनको, खत्म कर दूंगा। अगर ये उसकी समझ होती और ये स्पष्टता होती तो ये गीता आगे जाती ही नहीं, पूछता ही नहीं। वो कहता उठाया धनुष, ये गया वो गया, युद्ध, सारी बातें खत्म। लेकिन अभी वो कंपित है भीतर। वो सोचता है जीत भी सकता हूं, वो भी जीत सकते हैं। और अभी उसको सचमुच में ये भी नहीं पता है, इतनी सारी कहानी सुनाने के बाद, क्या सही है और क्या गलत है। यही स्थिति देखा जाए तो प्रत्येक मनुष्य की भी होती है। उसको कहां पता होता है प्रारंभ में कि क्या सही है और क्या गलत है। कहां जानता है वो सारी बात कि ये सही है और ये गलत है। उसको ठीक ठीक नहीं पता है बातें। वो खोज रहा है, इसीलिए तो खोजी है। विजय होगी पराजय होगी जीवन में, ये भी तो नहीं पता। लोग विजय को सुनिश्चित करना चाहते हैं। जो विजय को सुनिश्चित करना चाहता है वो जीवन में तमाम तरह के पाखंडों को आमंत्रण देता है, क्योंकि जीवन पाखंड से तो चलेगा नहीं। जीवन में तो सुनिश्चितता नहीं है। यहीं पर अनिश्चितता की प्रज्ञा की बात आती है, विजडम ऑफ अनसर्टेनिटी, कि जीवन अनिश्चित है, नहीं पता क्या होगा। श्री कृष्ण सामने खड़े हैं, कल्पना करिए, वो कुछ उनको भी इतना भाव नहीं दे रहा है कि ये जानते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। उसके अंदर अभी ये बात भी उदित नहीं हुई है कि वो जानते हैं कि किसकी विजय होगी किसकी पराजय होगी, तभी तो ये बात कह रहा है। श्री कृष्ण के साथ खड़ा हुआ व्यक्ति भी प्रारंभ में कुछ नहीं जानता, उनको उस तरह से नहीं देखता, नहीं समझता, और वो कहता है इनको मार भी डालूं तो मैं जीत का क्या करूंगा। अब यहां पर वही बात है कि उनको अगर सबको मार डालेंगे तो मजा ही क्या आएगा। हमारे पड़ोस में कोई हो ना, किसी जंगल बियाबान में अकेला इकलौता हमारा घर हो और वहां हम लाकर दुनिया की सबसे महंगी गाड़ी खड़ी करें, क्या मजा आएगा? कुछ मजा नहीं आएगा। जंगल के बंदर, हिरन, जंगल के जानवर, उनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। उनको तो पार्टी करने के लिए चिड़िया, कबूतर, कौवा जो कुछ होंगे, एक नया आइटम मिल जाएगा, वो उसके ऊपर भी वही काम करेंगे। महंगी से महंगी गाड़ी लाके एक जंगल में खड़ी कर दो, किसी जंगल वाले जानवर को क्या फर्क पड़ना है? फर्क तो तब पड़ना है जब थोड़ी दूर, आधा किलोमीटर पर सही, किसी और का घर हो और वो नहीं ला पाया हो, तो उसको लगे कि लो इसने फतेह कर ली कोई चीज, ऐसी चीज कोई पा ली। तो पाने का भी जो रस होता है व्यक्ति को, वो दूसरों को जलाने के लिए ज्यादा होता है, अपने पाने के लिए उतना नहीं मजा होता है। व्यक्ति की आवश्यकताएं बहुत सीमित हैं, वासनाएं दुष्पूर है, आवश्यकताएं तो बहुत कम है। अगर व्यक्ति आवश्यकताओं के अनुसार जिए तो जीवन में कोई युद्ध हो ही ना। युद्ध सारे होते हैं वासनाओं के कारण। तो महाभारत भी जो हो रहा है वो वासना के कारण हो रहा है, आवश्यकता के कारण नहीं हो रहा है। बुद्ध इसीलिए कहते थे कि वासना दुष्पूर है।
तो अब वो पूरा भी हो जाएगा, सब कुछ मिल भी जाएगा, तो मजा क्या आएगा अगर सब मर गए? तो एक उसके अंदर ये बात और खड़ी हो गई कि ये तो और मुश्किल है, अगर ऐसा हो गया तो फिर कोई मजा ही नहीं रह जाएगा। सही सही दिल की बातें वो खोल रहा है, इसीलिए वो सच्चा साधक है। गीता का माध्यम बन जाना भी तो अपने में बहुत बड़ा सौभाग्य है ना, कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं, क्योंकि वो साधक सच्चा है। डरा तो डर को सच्चे ढंग से दिखा रहा है, उसके अंदर द्वंद्व है तो द्वंद्व को सच्चे ढंग से दिखा रहा है, कंफ्यूजन है तो कंफ्यूजन को सच्चे ढंग से रख रहा है। अब उसके अंदर जो साइकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी आ गई कि सब मर ही गए तो मजा क्या आएगा फिर इस जीतने का, तो वो भी वो साफ साफ दिखा रहा है। तो वो कहता है कि इसीलिए कायरता के दोष से उपहत तथा धर्म के विषय में मोह चित्त में आपका शिष्य शब्द यहाँ पर उपयोग मैं कर रहा हूं क्योंकि अब वो शिष्य की तरफ बढ़ रहा है, मोह वगैरह सब वो कह रहा है हमारे अंदर। वो पूछता है आप बताइए मेरे लिए क्या कल्याणकारी है, मैं आपकी शरण में हूं, मुझे शिक्षा दीजिए। अब पूछना शुरू कर रहा है, लेकिन अभी भी बात काम चलाऊ है। तो बहुत सारे शिष्य दिखे आते हैं मेरे पास भी, मेरा भी अनुभव यही है कि प्रारंभ में आता है व्यक्ति एकदम साष्टांग दंडवत लेट जाता है, वो कहता मैं आपकी शरण हूं, आप बताइए मुझे क्या करना है। लेकिन उसको पहले ही पता है उसको क्या करना है, वो कंफ्यूज नहीं है। कंफ्यूज नहीं है का मतलब, इसके लिए मैंने एक नया टर्म इजाद किया है, सर्टेन इन कंफ्यूजन, सर्टेनिटी इन कंफ्यूजन। कुछ लोग अपने कंफ्यूजन में बड़े सर्टन होते हैं, अपने यानी कि भ्रम में बड़े सुनिश्चित होते हैं। तो वो कहते तो हैं, आएंगे कहेंगे अब आप ही गाइड करिए गुरुदेव, जीवन आपके हाथों में, छोड़ कुछ भी नहीं रहे। गुरुदेव अगर उनको कुछ दाएं बाएं बता भी दे तो कोई मानने वाले नहीं है, फिर 10 तर्क लेकर आएंगे कि ऐसा शास्त्रों में नहीं कहा गया, ऐसा मेरी परिस्थितियां साथ नहीं देती, ऐसे मेरी मनस्थिति साथ नहीं देती, ऐसा वो नहीं, कोई बात नहीं मानेंगे वो। लेकिन वो बोलेंगे ही कि आप जो कहिए मैं आपके कहे अनुसार ही जीवन जीता हूं। तो श्री कृष्ण एक अर्जुन से डील कर रहे हैं, मैं तो अर्जुनों से ही डील करता हूं। तो मैं जानता हूं जैसे कोई भाषा बोलना शुरू करता है, मैं जानता हूं कि अभी उसको कुछ नहीं करना है। जैसे ही कोई कहता है मैं तो वही करूंगा जो आप कहेंगे, आप बस मार्गदर्शन करिए, तो कोई मार्गदर्शन लेने वाला नहीं है। जिसको मार्गदर्शन लेना होता है वो खामोश, ग्रहणशील हृदय से, मौन आंखों से साथ में होता है, इशारों से समझ लेता है, साथ चल देता है। तो अर्जुन इशारा विशारा तो समझ नहीं रहा है, कह रहा है शरण में हो, शिक्षा दीजिए। कहता है भूमि के धन धान्य संपन्न राज्य और देवों का स्वामित्व भी मेरी इंद्रियों को शुष्क कर देने वाले शोक से मुझे मुक्ति नहीं दिला सकता। अभी पूछ रहा था, अब बता रहा है, कह रहा है कि अब ये सब अगर हम धन धान्य सब पा भी ले और देवताओं जैसा हमारे पास स्वामित्व भी आ जाए, तो भी जो मेरे अंदर ये दुख पैदा हो गया है, जो शोक पैदा हो गया है, जो मेरी जो सेंसेज है, इंद्रियां हैं, उनको सुखा दे रहा है, वो मेरे इस डिप्रेशन से, मेरे अवसाद से मुक्ति नहीं दिला पाएगा मुझको। तो प्रारंभिक खोजी क्या करता है, पूछता है फिर बताता है। तो अर्जुन ने अभी पूछा कि आपकी शरण में हो, आप बताइए, फिर अब वो बता रहा है कि देखो ऐसा नहीं होगा। अब आगे जो है मजेदार बात वो ये है कि यहां पर फिर संजय कहते हैं कि इतना सब कह लिया अर्जुन बाबा ने, और कहते हैं कि संजय बोले कि हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा। गोविंद से यह कहकर अर्जुन चुप हो गया। फाइनल जजमेंट दे दिया, सब कह दिया उसने, और कह दिया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गया। तो पूछ कह रहे थे, पूछ नहीं रहा था। तो बहुत सारे जो साधकों का कंफ्यूजन होता है वो यही कंफ्यूजन है, उनको पहले ही पता है मैं ये नहीं करूंगा। पूछते हैं आप बताइए गुरुदेव, बताइए मैं क्या करूं, ये करूं वो करूं। फिर गुरुदेव बता देंगे कि अच्छा देख चल ऐसा कर, मैं ये नहीं करूंगा, मैंने ये थोड़े कहा था मैं ये करूंगा।
तो अर्जुन ने सारी कहानी सुनाई और सब कह दिया कि आपकी शरण में हूं, आप मार्गदर्शन करिए। और उसके बाद उसने कह दिया कि देखो, देवताओं का भी साम्राज्य मिल जाए, स्वर्ग मिल जाए, ये हो जाए वो हो जाए, कुछ मजा नहीं आएगा। मेरे अंदर इतना डिप्रेशन भर गया, इतना शोक भर गया है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। और सब कुछ कहना मुझसे। उसको सुनाई भी दी है कृष्ण की बात, ऐसा नहीं कि कृष्ण की बात सुनाई नहीं दी। जो कृष्ण ने पहले कहा उससे पहले वाक्य में कि अपनी कायरता को त्याग कर तो उठ और युद्ध कर, वो बात उसने सुन ली थी। लेकिन कई बार हम सुनकर भी अनसुना करते हैं और सुनकर भी नहीं सुनना चाहते हैं वाली स्थिति में होते हैं। तो अर्जुन भी उसी स्थिति में है कि सुना भी है और नहीं भी सुना है, लेकिन उसके अचेतन में उसकी गूंज कहीं पड़ रही है कि इन्होंने कहा तो था कि युद्ध कर, और इसीलिए वो अब वक्तव्य दे रहा है कि देखो, सब मुद्दा खत्म, मैं युद्ध नहीं करूंगा। चुप हो गया। उधर श्री कृष्ण ने अपना फाइनल स्टेटमेंट दे दिया, इधर अर्जुन ने अपना फाइनल स्टेटमेंट दे दिया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। ये स्थिति बन गई यहां पर। अब रोचकता यहां पर क्या है? वो भाग नहीं रहा है। युद्ध नहीं करूंगा तो वो आराम से उठकर जा सकता था, और जो उसने पहले ही बात बोली थी कि अगर मैं इन लोगों के द्वारा मार भी डाला जाऊं तो भी मुझे क्या फर्क पड़ता है, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। तो अपना धनुष रथ में रखने के बजाय वो भीष्म और द्रोण के चरणों में जाकर रख देता कि हे गुरुवर, ये रहा धनुष, ये रही मेरी गर्दन, अब आपका जो करना है कर लीजिए, मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। आत्मसमर्पण। तो वो आत्मसमर्पण भी नहीं कर रहा है, भाग भी नहीं रहा है, टिका हुआ है, द्वंद्व में है। लेकिन वो अपने भ्रमों में सुनिश्चितता की दशा में इस समय है। साधक की सबसे खतरनाक स्थिति यही होती है, सर्टेनिटी इन कंफ्यूजन। कंफ्यूजन इन सर्टेनिटी हो तब तो फिर भी अच्छी बात होती है, लेकिन सर्टेनिटी इन कंफ्यूजन, इस भ्रमों में सुनिश्चित होने की वृत्ति से ही सारे अंधविश्वास और पाखंड पैदा होते हैं। भ्रम है व्यक्ति को, और इतने सुनिश्चित ढंग से काम करता है जैसे कि यही सही है। हैरान करने वाली बात है। धर्म का परिदृश्य अगर उठाकर देखें, संगठित धर्मों के सारे जाल उठाकर देखें, तो वहां पर क्या दिखाई देगा? बड़ी सुनिश्चितता है, ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा, इसको करने से ऐसा होगा। और सब भ्रमित हैं, द्वंद्व से भरे हैं, भीतर कंफ्यूज्ड हैं, द्वंद्व से घिरे हैं, कंपित हैं, डरे हुए हैं, शोक से भरे हुए हैं, लेकिन सुनिश्चित है। आज का जो कृष्ण भक्त भी है वो देखो कितना सुनिश्चित है कि श्री कृष्ण की भक्ति करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। श्री कृष्ण तो ऐसा कहीं नहीं करें कि मेरी भक्ति करोगे तो ऐसा हो जाएगा। श्री कृष्ण ने तो उसको एक पुकार दी है कि ऐसा है और तू उठ लड़, असमय की बात मत कर। अर्जुन को ऐसा तो नहीं हुआ श्री कृष्ण की आरती उतारे और काम में लग जाए। तो आज जो श्री कृष्ण की मूर्ति के आगे आरती उतारता घूमेगा उसका क्या होना है? कुछ भी नहीं होना है। श्री कृष्ण फंक्शनल ईगो से चलने वाले व्यक्ति हैं, वो फिक्शनल ईगो के तमाम परतों को तोड़ेंगे। लेकिन आज जो श्री कृष्ण के पीछे चलने वाला अनुयायी है वो फंक्शनल ईगो को तो कहीं छोड़ जाता है पीछे और सारे फिक्शनल ईगो को सामने लाता, कहानियों वाले अहंकार को, कहानियों वाले मन को, कहानियां ही कहानियां, परत दर परत कहानियां। श्री कृष्ण बड़े सीधे स्पष्ट हैं। अर्जुन और कृष्ण का ये संवाद किसी भी साधक के लिए उसकी साधना के सारे अवरोधों को हटाने वाला है। अर्जुन की एक ही पात्रता है जिसको यहां पर मैं हाईलाइट कर रहा हूं, रेखांकित कर रहा हूं, वो है उसका टिकने का गुण। भागा भागा भी लेकिन टिका टिका सा।
यही चीज देखनी है कि भागा भागा सा भी है और टिका टिका सा भी है। यहीं से कोई मार्ग फूटेगा, यहीं से कोई यात्रा आगे चली जाएगी और यहीं से कोई बात खुलेगी। तो मूल बात पर हमको ध्यान देना है। अपने भ्रमों को भ्रम जान लेना ज्यादा अच्छा होगा। अपने भ्रमों में निश्चित हो जाना खतरनाक होगा। अपने भ्रमों में निश्चित ना हो, और अपने भ्रमों में जब हम निश्चित होना चाहते हैं तब हम शास्त्रों का सहारा लेते हैं, किताबों का सहारा लेते हैं, हम तमाम तरह के तर्कों वितर्कों का सहारा लेते हैं। सहारा लेना ही ये बताता है कि हम इस भ्रम को टिकाए रखना चाहते हैं। और जो चीज काम नहीं करती हम उसको भी छोड़ते नहीं। अर्जुन ये चीज यहां पर देख पा रहा है कि उसका ये शोक, ये भय, ये उसका द्वंद्व उसके काम नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी वो उसे छोड़ नहीं पा रहा है। तो यही स्थिति तो मनुष्य की है। दुख है, परेशानी है, लेकिन वो छोड़ नहीं पा रहा है, क्योंकि उसको वो डेकोरेट कर रहा है। लोगों ने अपने दुख को आज तक सरलता से क्यों नहीं छोड़ा है, कभी इस पर सोचें। वही गलती जो अर्जुन कर रहा है, वही गलती हर कोई करता है। इसलिए अर्जुन एक रिप्रेजेंटेटिव है, प्रतिनिधि है सारे लोगों के मन का। लोग अपनी कमियों, कमजोरियों, अपने द्वंद्वों, अपने भ्रमों को सजाते हैं, उनको डेकोरेट करते हैं, उन पर किसी अंधविश्वास की मोहर लगा देंगे, उन पर किसी भी गुरु के वक्तव्य की मोहर लगा देंगे। और आजकल के समय में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के समय में, किसी भी रिसर्च की मोहर लगा देंगे। रिसर्चेज भी जो शोध होते हैं वो भी बड़े मायावी होते हैं। किसी को कोई चीज प्रमोट करनी है, उसके लिए वो शोध करवाता है, उस शोध को वो किसी जर्नल में छपवाता है, फिर अपना प्रोडक्ट लाता है, फिर प्रोडक्ट के समर्थन में उस शोध को सामने रखता है कि ये देखो शोध ऐसा कहता है कि इससे ऐसा होता है, और हम कन्विंस हो जाते हैं कि हाँ देखो रिसर्च कहती कि ऐसा होना चाहिए, रिसर्च कहती है कि चाय पीनी चाहिए, रिसर्च कहती कॉफी पीनी चाहिए, रिसर्च कहती है ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। आजकल के शास्त्र हैं ये नए किस्म के डिसेप्टिव रिसर्च मॉडल, शोध, और इनको हर कोई अपने ढंग से बना लेता है। आज हम जानते हैं नैरेटिव वॉर के एज में कि कैसे नैरेटिव सेट किए जाते हैं। इसीलिए जो शास्त्र हैं, किताबें हैं, उनका मूल्य बहुत नहीं है, क्योंकि वो भी एक किस्म का नैरेटिव सेट करने के लिए सामने रखे गए हैं। उनमें कोई बात समझाई गई है, उस समय के परिप्रेक्ष्य में सच हो सकती है, लेकिन आज के समय के परिप्रेक्ष्य में भी सच हो, यह आवश्यक नहीं। विवेकवान व्यक्ति इस क्षण में, इस समय में अपना निर्णय लेगा, वो अपनी अंतःप्रज्ञा से चलेगा। अर्जुन जब तक अपने भीतर की अंतःप्रज्ञा को स्पर्श नहीं करेगा, मार्ग नहीं खुलेगा। अभी एक ही चीज ईमानदार है कि उसके भाव जो उठ रहे हैं उसको वो सही दिशा दे रहा है, और जो चीज उलझा रही है वो है डेकोरेट करना, सजाना। वो हर चीज को सजा रहा है अच्छी अच्छी बातों से। और श्री कृष्ण ने देखा जाए अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में ही, प्रारंभ के वचन में ही उसकी सारी सजावट को विदीर्ण कर दिया है, तितर बितर कर दिया है। उन्हें सीधे कह दिया कि ये अहंकार है, ये कायरता है, ये नासमझी है, ये असमय का मोह है। उन्होंने सारी बात स्पष्ट कर दी। तो इस द्वंद्व के साथ और इस निर्णय अनिर्णय के साथ यहाँ के इस पड़ाव पर हम लोग रुकते हैं, और आगे फिर देखते हैं क्या होता है। अर्जुन अपने द्वंद्व के साथ टिक गया है, श्री कृष्ण की बात सुन ली और कह दिया मैं युद्ध नहीं करूंगा। और अभी इससे पहले शिष्य कह चुका है। तो शिष्य लोग ऐसे ही होते हैं।
लेकिन अगर वो टिके रहेंगे, जैसे अर्जुन आखिर तक टिका रहेगा, तो बोध का आलोक निश्चित ही उतरेगा। तो यहां पर एक ही बात समझने की है और आत्मसात करने की है कि भागो नहीं, डटे रहो। द्वंद्व आए, विचलन आए, कुछ भी हो, लेकिन उसका सामना करो, प्रश्न पूछो, खोजो, ढूंढो, चाहे उसको कसके पकड़ने की चेष्टा ही क्यों न करो, लेकिन फिर भी उसको पहचानने की, पूछने की चेष्टा करो। तो अर्जुन सब करते हुए भी, सारी चीजों को करते हुए भी सही बात को जानने की कोशिश तो कर रहा है। ये साधक की मन दशा है। प्योर स्टेट ऑफ माइंड एक सीकर की जो बिगनिंग में होती, प्रारंभ में होती, कि सब कुछ है लेकिन फिर भी वो तलाश रहा है। तो उस तलाश के साथ हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे।